प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमारे 2 अंक समाप्त हो चुके हैं। आज तृतीय अंक का पाठ प्रारंभ करेंगे। तृतीय अंक के प्रारंभ में कुश लेकर के 2 यजमान शिष्यों का प्रवेश होता है और वे दोनों कहते हैं कि भाई राजा दुष्यंत तो बहुत प्रभावशाली है, उनके आश्रम में प्रवेश मात्र से ही हमारे धार्मिक कार्य निर्विघ्न होने लगे हैं। का कथा बाण संधाने ज्या शब्दे नैव दूरतः हुंकारेणैव धनुषः सहि विघ्नान् अपोहति। का कथा बाण संधाने, बाण संधाने का कथा, यदि वो बाण का संधान कर लें, धनुष पर बाण चढ़ा लें तो क्या कहना। ज्या शब्दे नैव दूरतः, केवल प्रत्यंचा के शब्द से ही, दूर से ही, हुंकार मात्रेणैव धनुषः, और धनुष के हुंकार मात्र से ही, सह वह राजा दुष्यंत विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर देता है। बाण संधाने का कथा, धनुष पर बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है, यानी उसकी तो बात दूर ही रखो। ही निश्चय रूप से वह दूरतः ज्या शब्देनेव, दूर से प्रत्यंचा के शब्द से, और धनुष हुंकारेणेव, धनुष की हुंकार मात्र से ही, विघ्नों को दूर कर देता है। यहाँ पर महर्षि कण्व के शिष्य राजा की वीरता की प्रशंसा कर रहे हैं कि केवल राजा के आश्रम में आ जाने मात्र से ही जितने भी राक्षस थे, दुष्टजन थे, वो दूर हो गए हैं। यहाँ पर श्लोक में अनुष्टुप छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा कहते हुए दोनों जो ब्रह्मचारी हैं वो आगे निकल जाते हैं और कुशा को वो यज्ञ के लिए देते हैं और शकुंतला की जो सखियां हैं वे शकुंतला को के उपचार का प्रयास करती हैं। उसे लू लग गई है, इसलिए वो अस्वस्थ है। वो सखियां कहती हैं कि शकुंतला महर्षि कण्व की प्राण है, इसलिए इसका स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। तो शकुंतला के लिए यज्ञ संबंधी जल वो भिजवाती हैं। यहाँ पर विष्कंभक समाप्त होता है। विष्कंभक यह नाटक का एक पारिभाषिक शब्द है। इसे आकाश भाषित भी कहते हैं। इसमें पात्र आकाश की ओर देखता हुआ किसी को संबोधित करता हुआ सा कुछ पूछता है, फिर सुनने का अभिनय कर स्वयं ही उसका उत्तर देता है। इस प्रकार इसमें प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाला एक ही व्यक्ति होता है। यह जो है किन्हीं 2 कथानकों को एक साथ जोड़ने की एक विधा है, एक साधन माना गया है। तदनंतर राजा का प्रवेश होता है। जाने तपसो वीर्यम सा बाला पर्वतीति मे विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। राजा कहता है तपसः वीर्यम जाने, मैं तपस्वियों के सामर्थ्य को, उनकी शक्ति को जानता हूँ। सा बाला पर्वती, और वह जो ऋषि कन्या है वह पर्वती है, वो अपने माता पिता की आज्ञा में है। मैं विदितम, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि, फिर भी मैं अपने हृदय को उससे हटाने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार राजा अपने काम की वेदना को, काम की परवशता को व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि तपसः वीर्यम जाने, कि मैं तपस्वियों की सामर्थ्य को, शक्ति को जानता हूँ कि अगर किसी तपस्वी ने कमंडल से जल लेकर के मुझे श्राप दे दिया तो मुझे उस श्राप से कोई नहीं बचा सकता।
और ये भी जानता हूँ कि वह जो कन्या है, वह जो शकुंतला है, वह पर्वती थी, वह अपने पिता की आज्ञा के अंतर्गत है। ये दोनों चीज़ें मैं विदितम, मुझे अच्छी तरह ज्ञात हैं। लेकिन फिर भी अलमस्मि ततो हृदय तथापि नेदम निवर्तयितुम, मैं फिर भी उससे अपने हृदय को हटाने में समर्थ नहीं हूँ। यहाँ पर राजा की शकुंतला के प्रति अत्यंत आसक्ति का प्रकटीकरण किया गया है कि राजा अत्यधिक शकुंतला के प्रति आकर्षित था। और यहाँ पर शकुंतला के लिए कन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, बाला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो धर्मशास्त्रों में आषोड़शात् भवेत् बाला तरुणी तथोच्यते। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि उस समय शकुंतला की उम्र 16 साल से कम थी। यहाँ पर आर्या छंद है और विशेषोक्ति अलंकार है। फिर कामदेव की बाधा को निरूपित करता हुआ राजा फिर कहता है कि अरे तब कुसुम सरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर्द्वयमिदम् अयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्वैरग्निमिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोति। राजा कामदेव और चंद्रमा को लक्षित करके कहता है कि तुम्हारा कुसुम सरत्व, तुम्हारा फूलों के बाण वाला होना, और हे चंद्रमा तुम्हारा शीतल रश्मियों को प्रदान करने वाला जो स्वरूप है, द्वयमपि अयथार्थम मद्विधेषु, मुझ जैसे काम की पीड़ा से जलते हुए प्रेमियों के लिए ये दोनों मेरे हम जैसों के लिए अयथार्थ रूप हैं। ये यथार्थ रूप नहीं है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है यह हिमगर्भई रग्नि इंदुर्मयूखई, यह जो इंदु है अपनी किरणों से जो जिसके अंदर कहते हैं कि हिम गर्भई, जिनमें शीतलता है, अग्नि ही विसृजति, वह आग बिखेरता है। और तुमपि हे कामदेव, तुम भी अपने कुसुम बाणों से, अपने फूलों के बने हुए बाणों से वज्रसारी करोति, उन्हें भी वज्र का बना देते हो। तो राजा अपनी अवस्था को चंद्रमा और कामदेव के द्वारा व्यक्त कर रहा है कि तुम्हारा पुष्पों के बाणों वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे काम पीड़ितों के लिए विपरीत दिखाई देती हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अग्नि छोड़ रहा है और तुम भी अपने पुष्प बाणों को वज्र के समान कठोर बना रहे हो। यहाँ पर मालिनी छंद है। कवि ने बिरही जनों की दशा का वर्णन किया है और कुसुम सरत्वम और शीतरश्मित्वम, इनकी यथार्थता का वर्णन किया गया है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। राजा कहता है कि भाई अब ऋषि लोग तो अपने कर्म में लगे हुए हैं, अब मैं यहाँ क्या करूँ, कैसे अपने मन को बहलाऊँ। तो चलो चलता हूँ उधर लता कुंजों की तरफ चलता हूँ, क्योंकि वहीं शकुंतला अपनी सखियों के साथ आती है। ऐसा घूमकर चलने का अभिनय करता है। शक्यमरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैरनंगतप्तैरविलमंग अलंगितुम पवनः। अरविंद सुरभि शक्यम अरंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम, अरविंद सुरभि मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवनः। कमल की सुगंध से युक्त मालिनी के
तरंगों के जल कणों को धारण करने वाली हवा पवन अनंग तप्तई अंगई कामदेव के द्वारा तप्त अंगों को अविरलम लगातार आलंगितुम शक्यम, लगातार शीतलता प्रदान करने के में समर्थ है। राजा कह रहा है कि वहाँ पर मालिनी नदी बह रही है, उस मालिनी नदी की तरंगों के कारण उसकी जो बूंदें हैं, उन बूंदों से युक्त जो हवा है वह कामदेव के से तप्त अंगों को शांत करने की सामर्थ्य वाली है, इसलिए वहाँ पर चलते हैं। अरविंद सुरभि कमल के कुसुमों की सुगंध से युक्त मालिनी तरंगाणाम, मालिनी की तरंगों के कणवाही जल बिंदुओं को बहने वाली, अपने अंदर लेने वाली पवन पवन अनंग तप्तई कामदेव के द्वारा संतप्त अंगों को लगातार आलंगितुम शक्यम, अंगों के द्वारा लगातार सेवन करने योग्य है, वो शांति प्रदान करने वाली हो सकती है। इसलिए चलो, राजा कहता है कि उस ओर ही चलते हैं। इस श्लोक में आर्या छंद है और समाहित अलंकार है, समासोक्ति अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और पवन का स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार भी है। आज इतना ही, अगला श्लोक अगले पाठ में पढ़ेंगे।